हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मेरा नाम सोनी है। मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरे पति का नाम राजीव है। मेरे ससुराल में मेरी सास ससुर और मेरी जेठानी और उनके पति सब साथ में रहते थे। मेरी शादी के 1 साल 5 महीने के बाद मेरा एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद हमारा खर्च बढ़ने लगा और मेरे पति कुछ काम धाम नहीं करते थे। वह दिन भर घर पर ही रहते थे और जब भी उनका मन करता था रोमांस करते। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, जानू तुम अब कुछ काम करो। अब हमें पैसे की जरूरत है और कब तक हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाते रहेंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा, हाँ मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। थोड़ा दिन बीता, राजीव ने एक काम करना शुरू किया, लेकिन उस काम में पैसे बहुत कम मिलता था। कुछ दिन तक उन्होंने वह काम किया। धीरे धीरे मेरे बेटा भी बड़ा हो रहा था। उसके पढ़ाई लिखाई का भी खर्च बढ़ने वाला था। अभी तक तो ससुर जी हमारा खर्च देते हैं, लेकिन अब कब तक हमारा वह खर्चा उठाएंगे। मेरे जेठ जी की नज़र बहुत बुरी थी। उनकी नज़र हमेशा मेरे ऊपर रहती थी, लेकिन राजीव हमेशा घर पर ही रहता था, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाता था मुझ पर डोरे डालने का। अगर बात करें जेठ जी की, तो दिखने में बहुत स्मार्ट और साथ ही साथ उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। उनकी कई फैक्ट्रियां थी, उनका काम बहुत तेजी से चल रहा था और खूब पैसे भी आ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे ससुर की मौत हो गई। ससुर के मौत के बाद हमारा खर्चा किसी तरह से पूरा होता था। राजीव बहुत मेहनत भी करता, तब भी हमारा खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। कुछ दिन बाद मेरे जेठ ने बंटवारा कर दिया। अब तो हमारा और भी बुरा हाल हो गया। राजीव और ज्यादा पैसे कमाने अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चले गए। अब मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही घर पर रहते थे। मेरे पति मुंबई से पैसे भेजते थे और कभी साल में एक बार खुद भी चले आते थे। जब वह आते थे तो हम दोनों मिलकर खूब रोमांस करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी में सूखा पड़ जाता था। मेरे पति के परदेश जाने के बाद मेरे जेठ जी ने मुझ पर चांस मारना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे उन्हें देखकर नफरत होती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को अपनी फैक्ट्री में नौकरी नहीं दी थी। मैं एक दिन अपने घर के सामने बैठी थी, मेरे जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं समझ गई थी कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। मेरे जेठ ने कहा, मैं तो तुम्हारी तकलीफ दूर करना चाहता हूँ तुम्हारे पति को तुम्हारे पास बुलाकर, और तुम कह रही हो कि जो मैं चाहता हूँ वह कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद मेरे जेठ वहां से चले गए। मैंने उनके बातों के बारे में बहुत सोचा, लेकिन मेरा मन उनसे कुछ करने को नहीं कर रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन और बीत गए और राजीव घर आ गए। घर आते ही उसने मुझे गोदी में उठा लिया और घर में ले गया और हमने खूब रोमांस किया। उसके बाद मैंने उससे कहा, तुम यही कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते। तो उसने कहा, यहाँ पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं। मैंने कहा, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली रह जाती हूँ। तो उसने कहा, भैया मुझे काम पर नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार पैसा छुड़ाते हुए पकड़ लिया था। मुझे उसे काम में अच्छे पैसे भी मिल जाते थे। मैंने सोचा, अगर मैं अपने जेठ से एक बार बोल दूं तो राजीव को यहाँ काम के साथ साथ अच्छे पैसे भी मिल सकता है। लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं, वरना हो सकता है कि राजीव को शक हो सकता है। थोड़ी ही दिन बाद राजीव फिर से बाहर चला गया। मैंने पहले तो सोचा कि अपने जेठ से एक बार करवा लो, लेकिन फिर मेरा मन नहीं बदला। मैं अपने मन से जेठ जी से करवाने की बात को निकाल दिया। कुछ दिन पहले की बात है, मेरी जेठानी अपने मायके गई हुई थी और रात का समय था। मैं लेटी हुई थी। दोपहर से ही मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब रात हुई तो उसकी तबीयत खराब होती गई। मैंने सोचा, अब इतनी रात को किसको बुलाऊं। फिर मैं अपने जेठ जी के कमरे के बाहर गई और उनको आवाज लगाई। कुछ देर बाद वह बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी रात को आई हो, क्या बात है। मैंने कहा, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप साथ चलकर डॉक्टर को दिखा देते तो ठीक रहता। रात भी हो चुकी है। मेरे जेठ जी ने कहा, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी थी, तो मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं। मैंने उनसे कहा, प्लीज ऊपर वाले के लिए पहले आप मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखा दीजिए, फिर आपको जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मेरे बेटे की दवाई करवा दो। जेठ जी ने मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद हम घर आ गए। वह मेरे कमरे में ही बैठे थे।
जब मेरा बेटा थोड़ा ठीक हो गया तो मैंने जेठ जी से कहा, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि ये बात किसी से कहेंगे नहीं और मेरे पति को काम भी देंगे। मेरे जेठ जी ने मुझसे कहा, ठीक है। उन्होंने मेरी शर्तों को मान लिया। मैंने अपने बेटे को कमरे में सुला दिया। अब मैं और जेठ जी दोनों दूसरे कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद हम दोनों ने घंटों तक खूब एक दूसरे के साथ बिताया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।